नंबर्स शुरू करेंगे डॉक्टर साहब, बताइएगा, क्योंकि मैं जो बर्जर पेंट्स था उसके नंबर्स को मैं देख रहा था। और दीपाली से बात करते हैं, इसमें मेरे साथ मौजूद भी है इस वक्त। दीपाली, बर्जर क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? थैंक यू वीरू। और इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री की बात करें, प्रीवियस क्वार्टर के अर्निंग्स देखें तो डिमांड स्ट्रेस तो रेगुलरली बना हुआ है ही, जो कि इस क्वार्टर में भी रिफ्लेक्ट होगा। कमेंट्री हालांकि मैनेजमेंट के आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक्सपेक्ट करें कमेंट्री में, उसके बारे में बताएंगे। पहले नंबर्स बता देते हैं। अनुमान ये है कि जो इनकी सेल्स है वो 2% ग्रो हो सकती है वाई बेसिस पे, तो थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर दिख सकती है। अदरवाइज मुनाफा 4% घटकर आ सकता है सालाना आधार पर, एबिटा 3% घटकर आ सकता है, और एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 16.6% से घटकर 15.8% के आसपास रह सकते हैं। दरअसल जो लोअर वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर में कंपनी ने, और साथ साथ जो एडवर्स प्राइसिंग रही है उसके कारण ओवरऑल अर्निंग्स पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से म्यूटेड रेवेन्यूज इस क्वार्टर में आ सकते हैं। एबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहे हैं ताकि डिमांड को पुश देने के लिए कंपनी ने एडवर्टीजमेंट काफ़ी किए थे, हायर एडवर्टीजमेंट स्पेंड किया था, डिस्काउंट्स दिए थे, तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर इसलिए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो डिमांड स्ट्रेस है अर्बन मार्केट में वो भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स पर वीक डिमांड का इम्पैक्ट दिखाई देगा। अब अर्निंग्स के बाद कमेंट्री क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, 2-3 चीजें जरूर सुनना चाहेंगे मैनेजमेंट से। पहला तो ये कि डिमांड आउटलुक कैसा है रूरल मार्केट में, साथ ही साथ अर्बन मार्केट में। दूसरा, यहाँ से प्राइस ट्रेंड्स कैसे रह सकते हैं की रॉ मटेरियल की, क्रूड की आप बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड कंपनी के क्या कमेंट्स आते हैं प्राइसिंग को लेकर, रॉ मटेरियल कॉस्ट को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही साथ कंपटीशन और मार्केट शेयर को लेकर कंपनी के कमेंट्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रीवियस क्वार्टर की एक बार क्विकली आपको बता दें, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा था कि 2-3 क्वार्टर और लगेंगे डिमांड को रिवाइव होने में, लेकिन अब देखना होगा कि कितना सुधार के इंडिकेशन फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शायद दीपाली, शुक्रिया आपका। शायद आपने सुना, अभी दीपाली ने भी कहा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यही कि एटलीस्ट इट विल टेक फर्दर, आई थिंक 2 to 3 quarters टू, मतलब जब तक ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी सी बदले। एशियन पेंट्स में भी नंबर्स में हमें कुछ सरप्राइजेस थे, क्योंकि इनका प्राइस डैमेज बाजार के प्राइस डैमेज से पहले शुरू हो चुका था और काफ़ी बड़ा हो भी चुका है। आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रा कॉल लिया? और ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा कॉन्ट्रा कॉल में बिलीव करते हैं। अभी बर्जर पे या फिर एशियन पेंट्स पे व्यू आपका? देखिए, हमारा ये मानना है कि शायद बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस तो अभी भी इनकी नहीं है, बट जो हाइप पे वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड करते हैं लगभग उसके लोअर बैंड पे आ गए हैं। तो यहाँ से हमें लगता है धीरे धीरे करके, जैसे एफएमसीजी में हमने कहा था कि वो निबल इन करना आप चालू करिए। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से आपको एक तरफा मूवमेंट मिले, क्योंकि कंपटीशन वगैरह अभी भी थोड़ा सा रहेगा। जो नए इनकम्बेंट्स आए हैं, चाहे जेएसडब्ल्यू, चाहे बिरला ओपर्स या ग्रासिम का जो कंपनी है, तो मुझे लगता है वो कैसे प्ले आउट होता है वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। लेकिन जितना हमें समझ में आता है कि डिमांड काफी रोबस्ट रहनी चाहिए ऑल ओवर। तो इनिशियली हो सकता है, जैसा आप भी बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट भी बोल रही है, 6-8 महीने का एक हाइटस हो सकता है, उसके बाद नॉर्मल नंबर्स दिखेंगे। रॉ मटेरियल साइड पे प्रेशर नहीं रहना चाहिए, तो वो एक फायदा रहना चाहिए नीचे तेल की कीमतें कम रहने की वजह से। तो मुझे लगता है अब इन वैल्यूएशन पे कितना 45-46 टाइम एक साल फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं एशियन पेंट्स में। बर्जर्स में भी मेरे हिसाब से सिमिलर वैल्यूएशन है। तो यहाँ से निबल इन करना चालू कीजिए, मे बी और 10% यहाँ से करेक्शन मिलती है तो स्टैगर करके वहां पे बाइंग करना सेंसिबल है। बट कॉन्ट्रा बाइंग के हिसाब से कि वैल्यूएशन एकदम ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कि 20-22 के मल्टीपल पे मिल रहा है, और यूजुअली शायद वो होगा भी नहीं इन केसेस में। तो मुझे लगता है यहाँ से अभी लगभग 45 पे है, अगर आपको 40 या 38 के मल्टीपल पे मिले तो वहां पे काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। तो स्टैगर करके यहाँ से लेके अगले 10% की करेक्शन में बाई करना मेरे हिसाब से एक आइडियल स्ट्रेटेजी होगी। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी बर्जर पेंट्स पे। चलिए अब कंचन के पास चलते हैं और ल्यूपिन के नतीजों का अनुमान जानते हैं। बताइए कंचन। जी, नंबर्स हमें रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं Q3 में। रेवेन्यू में 10%, पैट में 30%, एबिटा 26% और मार्जिन यहाँ पे 2% तक हमें साल दर साल उभरते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब मार्जिन में हमने बोला जो कि हमें एक बढ़त देखने को मिल सकती है। बेसिकली जो इनकी जेनरिक दवाई है स्पिरिवा और मीरा बैकग्राउंड, उससे मार्जिन को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। इनफैक्ट जो इनकी यूएस सेल्स है उसमें भी Y-on-Y बेसिस पे हमें 14% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जिसके पीछे का जो मेजर ड्राइवर है वो है कंपनी के नीश लॉन्चेस और साथ ही साथ नए अप्रूवल्स। इसके साथ ही साथ आपको देखना होगा कि जेनरिक लॉन्चेस में जो सेल्स है वो किस तरीके की रहती है। डोमेस्टिक सेगमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी Y-on-Y बेसिस पे हमें 9% की उम्मीदें जताई जा रही है, और उसके पीछे के जो मेजर ड्राइवर है वो है कार्डियक यानी कि दिल की दवा, और साथ ही साथ एंटी डायबिटिक थेरेपी जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। अब आपको फोकस कहाँ पे रखना होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि नीश अप्रूवल को लेके किस तरीके के अपडेट्स आते हैं कंपनी की तरफ से, स्पेसिफिकली डुलेरा और रेस्बीमैट, और साथ ही साथ जो कंपनी की दूसरी दवाई
आई है लुजेंटिस, उसको लेके यूएस एफडीए की तरफ से किस तरीके की फाइलिंग्स आती है, एल्फीबोसेप्ट में और साथ ही साथ जो बाकी के इसके बायोसिमिलर्स हैं उसमें किस तरीके की डेवलपमेंट आती है। लेकिन नंबर्स हमें Q3 में पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रह सकते हैं ल्यूपिन के नतीजे। चलिए अब देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट कैसे रहते हैं। मिताली, आप बताइए आईआरसीटीसी के नतीजों का अनुमान कैसा रह सकता है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? तो आईआरसीटीसी में सेल्स और पैट में हमें 3 से 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सेल्स मैं बताना चाहूँगी 1157 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 3.5% पिछले साल के कंपैरिजन में ऊपर हुआ। एबिटा यहाँ पे फ्लैट देखने को मिल सकता है, लेकिन एबिटा मार्जिन में 103 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे जताई जा रही है। पैट का जो आंकड़ा है वो 326.5 करोड़ के आसपास की उम्मीद जताई जा रही है। आगे देखा जाए तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है केटरिंग रेवेन्यू से 15% CAGR की ग्रोथ वहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है और टैरिफ हाइक से अपसाइड भी हो सकता है। फ्लाइट्स और बसेस में एक्सपैंडेड सर्विसेज के थ्रू हमें टिकटिंग रेवेन्यू से भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। कुछ की पॉइंट्स जो आपको देखने होंगे उसमें शामिल है, अगर फ्यूचर रेवेन्यू और मार्जिन्स की टारगेट्स में अगर कोई अपडेट आता है तो वो की मॉनिटरेबल रहेगा। साथ ही कोई एक्विजिशन अगर कंपनी अनाउंस करती है जिससे ग्रोथ के लिए वो क्रूशल हो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ देखने को रह सकता है। आईआरसीटीसी, बहुत शुक्रिया मिताली, दीपाली और कंचन, आप सभी का नंबर्स पे एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए स्क्रीन पे। मीनवाइल आप लेके आइए राजेश सतपुते जी का जो ट्रेड था, दैट्स